ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस ऑनलाइन के सत्र में मैं सभी भक्तों का स्वागत करना चाहूँगा। आज का हमारा जो ये पहला सत्र है श्री उपदेशामृत के ऊपर। तो जो भी भक्त ऑनलाइन पे हैं फिर से एक बार उनका धन्यवाद करते हुए आज का ये जो सेशन है इसको हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इस्कॉन नासिक मंदिर के जो अधिकारी भक्त हैं, उनका मैं बुरी बुरी उनकी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया ये उपदेश अमृत के सत्र को जारी रखने के लिए। हालांकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ इंडिया में तब से ये सत्संग जो है सब जगह पे ऑनलाइन शुरू हो गए। तो नासिक में भी इस प्रकार से हमने जो ये ऑनलाइन का सत्र जो है शुरू किया और फिर ऐसा मन में आया कि उपदेशामृत के ऊपर कुछ चर्चा हो जाए। और फिर कुछ भक्तों ने बताया कि हम इसके ऊपर जो है इस उपदेशामृत के ऊपर एक कॉन्टेस्ट भी ले सकते हैं। तो यही ध्यान में रखते हुए और मंदिर के जो अधिकारी व्यक्ति और कुछ श्रेष्ठ भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त, उन्होंने हमको प्रेरित किया। लेकिन खुद के शुद्धिकरण के लिए और उन भक्तों की प्रसन्नता के लिए और सभी भक्तों को जो है उनकी सेवा करने के लिए हम कुछ उपदेशामृत के ऊपर चर्चा करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अभी ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है ये इतना महान ग्रंथ है कि हालांकि इसके ऊपर चर्चा करना भी हम ये बिल्कुल समझते हैं कि हमारी कुछ पात्रता है। और हो सकता है कि ये सत्र जब हम जारी रखेंगे तो इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती है। तो आप जो हैं इसको सही उचित भाव से उसको समझ के हमारे जो त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, उसको आप स्वीकार करेंगे, ये हमको आशा है। तो उपदेशामृत की जो किताब है श्री उपदेशामृत, ये श्रील रूप गोस्वामी पाद इनकी ये किताब है। वैसे तो रूप गोस्वामी के कई सारे अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, उसके बाद ललित माधव, लघु भागवतामृत, उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं। लेकिन हमने सोचा कि ये जो श्री उपदेशामृत है
इसके ऊपर हम चर्चा करें ताकि हमारे स्वयं के जीवन में भी इसको हमको कुछ लाभ मिले और भक्तों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो अभी प्रभुपाद जी जो है, ये जो उपदेशामृत का ये जो ग्रंथ है, इसके शुरुआत में ही अगर हम इसका आमुख पढ़ते हैं तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है, उन्होंने अपने चैतन्य शिक्षाष्टकम में केवल 8 जो श्लोक हैं वो दिए हैं, लेकिन उन 8 श्लोकों में पूरे भक्ति का उन्होंने सार प्रस्तुत किया है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि श्रीपाद ये जो रूप गोस्वामी पाद हैं, इन्होंने भी जो है अपने उपदेशामृत जो ये किताब है उसमें केवल 11 श्लोक दिए हैं, और इन 11 श्लोकों में उन्होंने भक्ति के प्रारंभिक स्तर से लेके भगवान के कृष्ण प्रेम को हम कैसे प्राप्त करते हैं, ये बहुत सिस्टमेटिकली इसको प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट किया है। तो ये इन 11 श्लोक के ये जो 11 श्लोक है, इनके बारे में ही हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे कुछ आने वाले सत्रों में। तो ये जो 11 श्लोक है, पहला श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक, जैसे मैंने बोला कि भक्ति का प्रारंभिक ज्ञान से लेके कृष्ण प्रेम तक इसकी चर्चा की है, और साध्य और साधन के बारे में इसमें निरूपण किया गया है। अभी साध्य और साधन क्या है, ये हमको पहले समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन में जैसे ही हम जीवन जीना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ साध्य होता है और कुछ साधन भी होता है। तो क्या है ये साध्य और साधन? साध्य मतलब लक्ष्य, एक ध्येय जिसको हम पाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं साध्य। और साधन मतलब वो लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रोसेस है, जो विधि है, जो पद्धति है, उसको हम अपनाते हैं, उसको बोलते हैं साधन। तो बहुत ज़रूरी है भक्ति में ये 2 चीज़ें समझना, साध्य और साधन। हम देखते हैं कि कोई भी आप किसी भी संस्था में अगर जाएंगे या फिर कोई भी परंपरा में आप अगर जुड़ते हैं, तो अगर आपको ये परखना है कि वो संस्था, वो परंपरा या फिर वो भक्ति की जो प्रोसेस है जो भक्त फॉलो करते हैं, वो कितने प्रामाणिक है, उसको अगर आपको परखना है तो केवल आप 2 प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपका साध्य क्या है और आपका साधन क्या है। तो इस्कॉन ये जो संस्था है, ये ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय में ये जो है इस्कॉन संस्था आती है। तो ये एक बहुत ही परंपरा में आने वाली एक प्रामाणिक संस्था है। इसमें हम देखते हैं कि जो भी आचार्यों में हमको ये जो ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं वो परंपरा में आते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई प्रश्न पूछता है कि आप का ध्येय क्या है, तो तुरंत जो है ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय के जो भक्त हैं वो बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना ये हमारा ध्येय है, या कृष्ण को प्राप्त करना ये हमारा ध्येय है। और फिर अगर कोई पूछे कि आपका साधन क्या है, तो भक्ति जो प्रोसेस है, भक्ति हमारा साधन है। भक्ति के द्वारा जो है हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं, कृष्ण को हम प्राप्त करते हैं। ये 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी अगर आप देखेंगे कि प्रभुपाद अपने कई सारे किताबों में ये बोलते हैं कि अगर हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है तो 4 जो है किताबें वो भक्तों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो वो कौन सी किताबें हैं जिसको प्रभुपाद हमेशा जो बोलते हैं कि आपको ये पढ़नी चाहिए? तो वो है भगवद गीता, श्री ईशोपनिषद, देन भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेशामृत। ये जो 4 किताबें हैं,
इसको अगर हम पढ़ते हैं, इन शिक्षाओं को हम हमारे जीवन में अपनाते हैं, तो हम हमारे साध्य को बहुत जल्द से जल्द हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए साधन क्या है और साध्य क्या है, तो ये हमने जैसे बताया कि साध्य हमारा कृष्ण प्रेम है, कृष्ण को प्राप्त करना, लेकिन साधन ये हमारे किताबों में दिया गया है। जैसे उपदेशामृत में इसमें बहुत विस्तृत से इसकी चर्चा की गई है कि किस प्रकार से ये साधन भक्ति की पद्धति को हमको अपनाना है। तो ये जो 11 श्लोक हैं उपदेशामृत के, ये प्रमुखतया हमको साधन के बारे में बताते हैं। तो भगवद गीता और ईशोपनिषद ये हमको साध्य के बारे में बताते हैं। हालांकि साधन के बारे में भी उसमें थोड़ा थोड़ा वर्णन है, लेकिन प्रमुखतया भगवद गीता और ईशोपनिषद में साध्य के बारे में बोला गया है, कृष्ण के बारे में बोला गया है कि कृष्ण कौन है, उनको जानना। और फिर साधन के बारे में अगर पूछा जाए तो भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेशामृत, इसमें साधन के बारे में विस्तृत से चर्चा की गई है, लेकिन साध्य के बारे में बहुत कम बताया गया है उसमें। तो इसलिए हमको प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमेशा ये जो 4 किताबें अगर आप ठीक से उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उसको अपनाएंगे, तो बहुत जल्द जो है हम अपने लक्ष्य को, कृष्ण प्रेम को, कृष्ण के धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी कोई भी साधक अपने भक्ति में आता है और भक्ति की जो विधि है उसको वो अपनाता है, तो हर एक साधक को अपने भक्ति में 9 स्तरों से गुजरना पड़ता है। 9, जिसको बोल सकते हैं हम लोग स्टेशंस, उसके भक्तिमय जीवन में 9 स्तर आते हैं, 9 स्टेशंस आते हैं। वो कौन से 9 स्तर हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहला तो है अदो श्रद्धा। भक्त जो है एक थोड़ी सी श्रद्धा रख के जो है इस भक्ति में वो पदार्पण करता है। अभी श्रद्धा हो सकती है उसको किसी भक्त के ऊपर उसकी श्रद्धा हो, भगवान के ऊपर थोड़ी सी श्रद्धा हो, या फिर वो भक्ति की प्रोसेस या फिर संस्था के ऊपर उसकी थोड़ी बहुत श्रद्धा हो, तो उसकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है। वो कोमल श्रद्धा को लेके वो जैसे आता है तो वो साधुओं का संग करता है। फिर दूसरा स्टेज उसके जीवन में आता है कि श्रद्धा के बाद वो साधुओं का संग करने लगता है, और फिर जैसे ही भक्तों का वो संग करता है तो उसके बाद संग करने के बाद भक्त उसको बोलते हैं कि आप अभी कुछ नियमों का पालन कीजिए, भजन की क्रिया में लग जाइए, भगवान का श्रवण कीर्तन कीजिए। तो इस प्रकार से कुछ नियम उसको पालन करने पड़ते हैं, भगवान का भजन में वो लग जाता है। तो तीसरी स्टेज उसके जीवन में आती है, वो है भजन क्रिया। और भजन क्रिया के बाद वो पदार्पण करता है चौथी स्टेज में अनर्थ निवृत्ति। तो पहली है श्रद्धा, फिर उसके बाद अधोश्रद्धा तथा साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद 5वीं स्टेज उसके जीवन में आती है, वो है निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो इस प्रकार के 9 स्तर या स्टेजेस या स्टेशंस उसके जीवन में आते हैं, और ये हर एक साधक के जीवन में होता है, उनको जाना ही पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर भक्त की श्रद्धा अगर बहुत नाजुक होगी, कोमल श्रद्धा होगी, हो सकता है कि वो वहाँ तक वो ना जाए, बीच में वो अपनी भक्ति छोड़ दे। कई भक्त होते हैं साधु संघ के बाद दूसरे स्टेशन के बाद अपना भक्ति की गाड़ी छोड़ देते हैं। कई भक्त होते हैं कि जो भजन क्रिया में होते हैं वहाँ से अपनी गाड़ी मतलब डिवेट हो जाते हैं, भक्ति को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य हमको बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है कि ये स्टेज में, हर एक स्टेज पे जो है ये भक्ति लता को बचाए रखना, उसको हमेशा नरिश करना, ये हमारा आद्य कर्तव्य होता है। तो इस तरह से जो है भक्ति आगे बढ़ते जाती है। कब तक? जब तक हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं करते, प्रेम के स्तर तक।
तो इसको अगर छोटा सा अगर उदाहरण से हम समझाने का प्रयास करें तो वो ऐसा है कि अगर समझो आपको बम्बई जाना है, इस्कॉन नासिक मंदिर से अगर आपको बम्बई जाना है तो पहले तो आप तय करते हैं कि आपको कैसे जाना है। आपको बाय ट्रेन से जाना है या फिर कार से जाना है या कैसे जाना है। तो पहले अगर रूट डिसाइड किया कि हाँ मुझे ट्रेन से जाना है इस्कॉन नासिक से बम्बई तक, तो ये हो गया साधन, है ना। फिर आप रास्ता तय करते हैं, रास्ते में आने वाले कौन से स्टेशन से आप गुजरेंगे ये भी आपको पता होता है। तो जैसे ही इस्कॉन नासिक मंदिर से आप निकलते हैं तो आपको पता है कि फिर जैसे पूर्णिमा बस स्टॉप आएगा, फिर उसके बाद नासिक रोड स्टेशन, वहाँ से आप ट्रेन से निकलते हैं, फिर देवलाली आएगा, फिर आगे चल के कसारा, थाने, बम्बई, ऐसे बहुत सारे स्टेशंस बीच में आते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे जैसे स्टेशंस आते हैं तो आपको निश्चित हो जाता है कि मैं मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंच रहा हूं। गंतव्य स्थान अभी बहुत नज़दीक आ रहा है। लेकिन ये कैसे पता चलता है? जैसे लैंडमार्क आते हैं बीच में, स्टेशंस आ जाते हैं, तो आपको ये शाश्वती हो जाती है कि मैं सही रास्ते पे हूँ और बहुत जल्द अभी मैं मेरे गंतव्य स्थान को मैं पहुँच जाऊँगा। तो उसी प्रकार से जो है हम जब भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति में भी जो है ये 9 स्तर आ जाते हैं, 9 स्टेशंस हम में बीच में आ जाते हैं। और फिर हर एक स्टेशन पे ये शाश्वती हमको मिलना चाहिए कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ, मेरा गंतव्य स्थान जो है बहुत जल्द मैं मेरा गंतव्य स्थान जो है कृष्ण प्रेम को मैं प्राप्त करूँगा। तो ये 9 स्तर से हर एक भक्तों को जो है गुजरना पड़ता है, तो अल्टीमेटली हम लोग कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो अभी आमुख में आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो कृष्ण भावना आंदोलन है रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में चल रहा है। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पूरा कृष्ण भावना भावित आंदोलन जो है, जिसके संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो अपना पूरा क्रेडिट जो है यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद को दे रहे हैं। मतलब क्रेडिट मतलब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये उनकी अध्यक्षता के में चल रहा है, मतलब हम उनके अनुयायी हैं, हम रूपानुग हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो मतलब इसमें दिखती है कि प्रभुपाद जी की नम्रता कितनी है। हालांकि हम देखते हैं कि ये कृष्ण भावना आंदोलन ये संस्था की फाउंडेशन के लिए, संस्था को स्थापित करने के लिए प्रभुपाद ने कितना कष्ट लिया। हम देखते हैं कि पहली बार जब श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले 1922 में, 1922 में जब वो भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर को मिले, तब पहले ही भेंट में जो है भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर उनको बोले कि आप इतने सुशिक्षित नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, तो आप क्यों नहीं इस कृष्ण भावना का जो प्रचार है अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में करें। तो आप इसको ज़रूर उसको प्रचार प्रसार कीजिए अंग्रेजी भाषा में। और उन्होंने दूसरा आदेश उनको तुरंत दिया कि जब भी आपको पैसे मिलते हैं तो आप ग्रंथों को छापो। तो हम देखते हैं कि ये आदेश का पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने भारत में ये अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए लगभग 40 साल कठोर प्रयास किया। किस प्रकार से इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन को, इसका प्रचार प्रसार करना है, लोगों को भक्ति देनी है, फिर ये ग्रंथों को प्रकाशित करना है, ग्रंथ वितरित करना है। प्रभुपाद खुद जो है ग्रंथ लिखते थे और अपने हाथों से इनको वितरित करते थे। तो प्रभुपाद जी अमेरिका, मतलब 1965 में वो अमेरिका गए, तो लगभग 40 साल प्रभुपाद जी जो है उनके ध्यान में था कि मुझे मेरे गुरु का आदेश का पालन करना है। और वो आदेश का पालन करने के लिए प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा संघर्ष किया जब वो प्रभुपाद जी भारत में थे तब। और फिर
उन्होंने देखा कि भारत में बहुत सारे लोग जो है इसको बहुत चीपली ले रहे, तो मुझे अभी पाश्चात्य देश में जाके इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। और पाश्चात्य देश जब पाश्चात्य देश के लोग जब ये कृष्ण भावना भावित आंदोलन को स्वीकार करेंगे, तब उनको देख के जो है सारे भारतवासी और पूरा जग जो है इसको फॉलो करेगा। और वैसा ही हुआ। फिर प्रभुपाद जी अमेरिका गए, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था उस समय। देखिए, ना उनके पास पैसे थे, ना उनको पता था कि वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ फैसिलिटी उनके बारे में कुछ भी उनको जानकारी नहीं थी। और हम देखते हैं कि वो जाते समय एक मालवाहू जहाज़ में प्रभुपाद जी चले गए। तो कितना बड़ा संघर्ष। और वो जहाज़ में जाते समय भी प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आए, और फिर सी सिकनेस। उससे गुजरने के बाद जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुँचे तो उनको पता नहीं था कि दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, कहाँ जाए, कहाँ आश्रय ले। तो उनके पास सिर्फ कुछ श्रीमद् भागवत की कुछ किताबें और कुछ थोड़े से पैसे, 40 रुपये ऐसे कुछ तो थे। तो अभी देखिए, ऐसा व्यक्ति मतलब कितना पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर थे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेशों के ऊपर उनको पूरा विश्वास था। गुरु के आदेश का पालन करने के लिए प्रभुपाद जी कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो अमेरिका में फिर हम देखते हैं कि वो गए, सैली अग्रवाल है उनके घर पे वो रुके, उनको वहाँ पे आश्रय मिला। और फिर 1 साल कड़ा संघर्ष के बाद उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि फिर धीरे धीरे जो लोग हैं इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन में वो जुड़ने लगे। और फिर प्रभुपाद ने जो भी भक्त इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन में सीरियस हो गए उनको दीक्षा देना प्रारंभ किया। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं अपनी किताबों में कि उसके बाद जो है कृष्ण भावना भावित आंदोलन इट्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ये एक बहुत वाइल्ड फायर की तरह जो है ये फैलने शुरू हो गया। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी मंदिरों की स्थापना करने लगे, गुरुकुल्स, फार्म कम्युनिटीज़। तो लगभग 10 से 11 साल के बीच में प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर की स्थापना की। फिर अर्च विग्रहों की स्थापना, हज़ारों शिष्य। फिर उसके बाद किताबें तो लिखना प्रभुपाद जी का जारी था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फार्म कम्युनिटीज़, गौशालाज, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट फिर प्रभुपाद ने शुरू किया। तो हम देखते हैं कि ये पूरा श्रेय जो है प्रभुपाद जी को जाता है। सिंगल हैंडेडली प्रभुपाद ने जो है ये पूरा मूवमेंट जो है अकेले ने शुरू किया था। और फिर जब भी भक्त बाद में प्रभुपाद जी का गुणगान करते थे तो प्रभुपाद जी जो है अपना पूरा जो श्रेय है अपने गुरु महाराज को देते थे। कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि अरे ये तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया इसलिए ये सब कुछ हुआ, और आप सबको जो है मेरे गुरु महाराज ने आपको भेजा है, तो इसमें मेरा कोई कुछ श्रेय नहीं है, मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूँ। और एक जगह पे प्रभुपाद ऐसा भी लिखते हैं कि मतलब जब भक्त लोग प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करने लगे और फिर प्रभुपाद जी हंसने लगे कि प्रभुपाद बोलने लगे कि अरे लोग तो बड़े मूर्ख हैं, वो बोलते हैं कि ये स्वामी जी ने इस संस्था की स्थापना की। और प्रभुपाद जी हंसते हुए बोलते हैं कि मैं इसका संस्थापक नहीं हूँ, एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण इसके संस्थापक हैं। जो कि ये सबसे पहले ये जो वैदिक ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को दिया। और फिर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ये भी बोलते थे कि करोड़ों करोड़ों साल पहले ये जो ज्ञान है, लाखों साल पहले ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सन गॉड विवस्वान को दिया था। तो मैं बस ये संस्था जो आई है तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा कुछ श्रेय नहीं है। तो ऐसे बहुत बार जो है प्रभुपाद जी खुद को कभी क्रेडिट नहीं लेते थे, हमेशा क्रेडिट अपने गुरु महाराज को, कृष्ण को क्रेडिट देते थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है बोलते हैं कि हम रूपानुग है, रूप गोस्वामी के अनुयायी है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी की नम्रता दिखती है आमुख में। रूप गोस्वामी, अभी ये रूप गोस्वामी कौन है?
क्यों प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि हम रूपानुग हैं, ये कौन है वास्तविक में? तो हम देखेंगे कि रूप गोस्वामी पाद जो है ये कोई साधारण भक्त नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के एक नित्य पार्षद है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लीला में वो एक मंजरी है, रूप मंजरी। हम देखते हैं कि जब भी भगवान इस मर्त्य लोक में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, भक्तों का रक्षण करने के लिए, तब भगवान अकेले नहीं आते हैं इस संसार में, भौतिक संसार में। उनके साथ कई सारे उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आ जाते हैं। कई सारे गोपियाज, नित्य सिद्ध गोपियाज और मंजरीज भी वो आते हैं भगवान को इस भौतिक जगत में जब भगवान लीलाएं करते तो उनको वो लीलाओं में सहायता करने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि 500 साल पहले, लगभग 500 साल पहले, जब चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वो जब इस धरातल पे आए तो वो राधा रानी का भाव लेके आए थे। तो उनके साथ उनके कई सारे पार्षद आए। पंचतत्व में हम देखते हैं ना कि नित्यानंद महाप्रभु, वो कौन है? साक्षात बलराम जी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत प्रभु कौन है? शिवजी और महाविष्णु, इनका कंबाइन एक्सपेंशन है। गदाधर पंडित, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। और श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर जो है ये साक्षात नारद मुनि है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो भगवान के धाम के नित्य पार्षद, वो भगवान की लीलाओं को सहायता करने के लिए अलग अलग रूपों में वो आ जाते हैं। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि गोपियाज भी, जो नित्य सिद्ध गोपियाज हैं, वो भी भगवान को सहायता करने के लिए आते हैं। जो मंजरियाज हैं, जैसे मैंने बोला कि रूप मंजरी जो है इस भौतिक जगत में रूप गोस्वामी के रूप में वो प्रकट हो गए। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि कमल मंजरी जो है, भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है। भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर, वो कौन है? वो नयन मंजरी है ना। और फिर हम देखते हैं कि ललिता विशाखा जो है, तो उस प्रकार से वो भी गोस्वामी के रूप में प्रकट हो गए भगवान की लीलाओं को सहायता करने के लिए, भगवान को प्रसन्नता देने के लिए। तो ये रूप गोस्वामी जो है ये कोई साधारण इस भौतिक जगत के साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने साक्षात अपनी आँखों से भगवान की लीलाओं को उन्होंने देखा है, हाँ, जाना है। और वो अगर कुछ लिख रहे हैं तो उनको हम कैसे चीपली ले सकते हैं? वो ग्रंथ भी उनका साधारण नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको रूप गोस्वामी पाद या भगवान के ऐसे कई पार्षद अलग अलग मंजूरों के रूप में, उनका कोई भी ग्रंथ हमको चीपली नहीं लेना चाहिए, सहजता से नहीं लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से उसको पढ़ना चाहिए। अगर हमको शुद्ध होना है तो, अगर हमको भगवान का प्रेम अगर हमको प्राप्त करना है तो, नहीं तो पर बहुत मुश्किल है भक्ति में प्रगति करना। क्यों? क्योंकि हमको इन ग्रंथों को हमको पढ़ना है, उनको हमको हमारे जीवन में उसको उतारना है ना। इसलिए अभी हम देखते हैं कि रूप चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल पे अवतरित हो गए तो फिर वो हरिनाम संकीर्तन करते हुए पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया। और अलग अलग प्रांतों से ये जो गोस्वामीज है इनको उन्होंने इकट्ठा किया, जो कि भगवान के पार्षद ही है। तो उन्होंने इन सबको इकट्ठा किया और उनको शिक्षाएं प्रदान की, उनको शिक्षा में उनको दीक्षित किया। तो वो अलग अलग प्रकार के, जैसे षड गोस्वामी, वो अलग अलग षड गोस्वामी जो है ये भारत के अलग अलग कोने से जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया और उनको एम्पावर किया वो नॉलेज में, और उनको कई सारे उपदेश दिए। तो अभी ये षड गोस्वामी कौन है? जैसे हम देखते हैं ना कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये षड गोस्वामी जगन हैं, ये अलग अलग प्रकार के भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान के आध्यात्मिक जगत के। तो ये रूप गोस्वामी पाद जो है, और बाकी के 5 गोस्वामी, ये षड गोस्वामियों को जब उनको ज्ञान दिया चैतन्य महाप्रभु ने, उनको उपदेश किए,
और अनेक उपदेशों में से 4 उपदेश जो है सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो वो 4 उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने उनको किए। और कौन से वो 4 उपदेश? सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि राधा कृष्ण की जो लीला स्थली है उनको आप खोज के निकालो। ये पहला आदेश आदेश चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप मंदिर और विग्रह की आप स्थापना करो। फिर उसके बाद उनको बोला गया कि आप ग्रंथ लिखो, आप ग्रंथों की रचना करो। और चौथा आदेश जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप स्वयं के उदाहरण से भक्ति कैसे करना है वो लोगों को सिखाओ। शुद्ध भक्ति किस प्रकार से की जाती है वो अपने आचरण से लोगों को सिखाओ। तो ये 4 प्रकार के आदेश जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिए तो तुरंत षड गोस्वामी जो है उन्होंने इसको अपनाया और वो करके दिखाया। तो अभी अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हम देखते हैं कि जैसे रूप गोस्वामी पाद हैं, उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे हमने बोला कि भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, इस प्रकार के ग्रंथ जैसे रूप गोस्वामी ने लिखे। तो अलग अलग प्रकार के गोस्वामी उन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे। तो उन ग्रंथों में से कई सारे ग्रंथ हैं, जैसे चैतन्य मंगल है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य चंद्रोदय नाटिका है, चैतन्य चरित है। तो ये जो ग्रंथ है तो कुछ प्रकार के ग्रंथ है ऐसे उसमें विस्तृत लीलाओं का वर्णन है, उसमें सिद्धांत ज़्यादा उसका वर्णन नहीं किया गया है। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ सिद्धांतों का वर्णन है। कुछ ग्रंथ ऐसे जिसमें भक्तों को आचरण, अपना सदाचार के बारे में उसमें वर्णन है। और कुछ ग्रंथ ऐसे जिसमें सिद्धांत और भगवान की लीलाएं उनका वर्णन आता है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है चैतन्य चरितामृत। उसमें सिद्धांत और भगवान की लीलाएं ये दोनों का वर्णन हमको दिखता है। तो उस प्रकार से सारे गोस्वामियों ने, जैसे उनको आदेश मिला था ग्रंथ लिखो, उस प्रकार से उन्होंने ग्रंथ लिखे। और हम पाते हैं कि रूप गोस्वामी पाद ने अनेक ग्रंथ लिखे, उसमें से ये एक ग्रंथ है श्री उपदेशामृत। अभी कौन से मंदिर या विग्रह इन गोस्वामियों ने स्थापित किए उसके बारे में भी हम देखेंगे। कि जैसे सनातन गोस्वामी हैं, उनके आराध्य विग्रह है मदन मोहन जी। रूप गोस्वामी जो है उनके आराध्य हैं गोविंद देव। जीव गोस्वामी उनके आराध्य पूज्य है राधा दामोदर। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके आराध्य है राधा रमन। मधु पंडित जी उनके आराध्य है राधा गोपीनाथ। लोकनाथ गोस्वामी के आराध्य है राधा गोकुलानंद। और श्यामानंद प्रभु उनके आराध्य है राधा श्याम सुंदर। तो हम देखते हैं कि ये विग्रह, इनके सारे गोस्वामी जो है उनके आराध्य थे, पूज्य थे। और इन सारे विग्रहों की स्थापना इन गोस्वामियों ने अलग अलग मंदिरों में की, रूप गोस्वामी के निर्देशन में। क्योंकि रूप गोस्वामी ऐसे माना जाता है कि सारे गोस्वामियों में वो नायक हैं, प्रभुपाद जैसा बोलते हैं, सारे गोस्वामियों को वो लीडर है। क्योंकि उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली उनको एम्पावर किया था कि ये सब कार्य करने के लिए, और ख़ास करके ग्रंथों की रचना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको एम्पावर किया था, प्रेरित किया था। तो इसलिए हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी पाद जो हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में वो बहुत अहम भूमिका वो निभाते हैं। तो उनकी किताबों को पढ़ना, उनको जानना और उसको हमारे जीवन में उतारना, यह हमारा पहला कर्तव्य बनता है सभी भक्तों का। तो आमुख में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये नरोत्तम दास ठाकुर जो है उनका एक भजन है, उसमें वो गाते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम बुझिबो से युगल प्रीति। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि कब
मैं रूप गोस्वामी पाद जी जो है उनके द्वारा लिखे गए ये जो ग्रंथ है उनको मैं समझ पाऊंगा। और जब ये रूप गोस्वामी पाद द्वारा ये जो सारे ग्रंथ है उनको मैं जब समझूंगा, तब मैं कहाँ पे जाके ये जो भगवान की जो गुह्य लीलाएं हैं, राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं, उनको मैं समझ पाऊंगा। तो देखिए ये भाव है हमारे आचार्यों का। नरोत्तम दास ठाकुर जो भी भगवान के एक नित्य पार्षद हैं, वो अगर इतना नम्र भाव है उनका, तो हम तो एक साधारण बद्ध जीव है। हमको तो कितना गंभीरता से इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सिद्धांतों को समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इन किताबों को हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, ये सिद्धांतों को हम अगर जब तक नहीं समझेंगे, तब तक कोई चांस नहीं है, कोई आशा का किरण नहीं है हमारे जीवन में भगवान को समझने का या फिर भगवान की लीलाओं को समझने का। एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास आया और प्रभुपाद जी को बोला कि स्वामी जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, संस्था के बारे में बहुत सुना है। आज आप क्या आप मेरा बहुत मन कर रहा है, आप मुझे रासलीला के बारे में कुछ बताइए, भगवान की रासलीला। अभी हमको पता है कि ये कुछ लीलाएं भगवान की बहुत एसोटेरिक है, बहुत गुह्य है। अगर हम उनको डायरेक्टली समझने का प्रयास करेंगे हमारे कंटेमिनेटेड अशुद्ध हृदय के द्वारा, तो हम भ्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कभी अपने भक्तों को डायरेक्ट रासलीला के बारे में या दशम स्कंद में भगवान की जो भी लीलाएं आती हैं उनके बारे में डायरेक्टली पढ़ने के लिए कभी नहीं बोला था या फिर उसका वर्णन करने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते थे, आप अगर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है तो आप सिस्टमेटिकली उसका अध्ययन कीजिए, पहले स्कंद से दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा, फिर अंतिम में दशम स्कंद। तो प्रभुपाद जी उस व्यक्ति को बोले कि यू मे बी क्वालिफाइड टू हियर दिस रासलीला, बट आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू टेल यू रिगार्डिंग दिस रासलीला। आप भले ही रासलीला सुनने के लिए लायक हो सकते हैं, लेकिन मैं रासलीला के बारे में बताने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले, सॉरी, वेरी सॉरी, आई कांट टेल। तो देखिए ये मनोभाव है हमारे आचार्यों का। तो इसलिए हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है इससे कि हमको जो है पहले इन आचार्यों ने जो दिए हुए ग्रंथ है उसको हमको समझना पड़ेगा, उसमें दिए हुए सिद्धांत हमको समझने पड़ेंगे। और फिर जब सिद्धांत अच्छी तरह से समझेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, सिद्धांत बलिया चित्ते न करे आलस, यह है ते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। अगर आपको भक्ति में भगवान के ऊपर श्रद्धा दृढ़ करनी है तो पहले सिद्धांतों को समझना जरूरी है। बिना सिद्धांत के समझे ना तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, ना भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा दृढ़ हो सकती है। तो पहले गोस्वामी ने दिए हुए हमारे जो ये किताबें हैं उनको हमको पढ़ना पड़ेगा, सिद्धांत पक्के करने पड़ेंगे, तभी जाके हम इन लीलाओं को हम समझ सकते हैं। तो आगे इसी आमुख में ये जो प्रीफेस है इसमें तात्पर्य जो है उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। तो देखिए प्रभुपाद ने क्लियर कट जो है बहुत सरल भाषा में यहाँ पे बता दिया है कि जब तक व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं करता है, नियंत्रित नहीं करता है, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की कोई होप्स नहीं है, कोई आशा नहीं है। शुरुआत भी नहीं कर सकता है व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में जब तक उसके मन और इंद्रियों को काबू में नहीं करता है। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना। प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में लिखते हैं आगे, हम देखेंगे अगर पढ़ के, तो उसमें बोलते हैं प्रभुपाद जी कि इस भौतिक जगत में बहुतांश लोग जो है रजोगुण और तमोगुण से भरे पड़े हैं। तो जब तक हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण है तब तक प्रगति करने का कोई आशा नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर आध्यात्मिक जीवन में हमको प्रगति करना है, ग्रंथों को समझना है, नियमों का पालन करना है, तो हमको थोड़ा सत्वगुण में स्थित होना पड़ता है। तो इन्हीं ग्रंथों को पढ़ के, उन नियमों का हम पालन करके अच्छी तरह से, फिर हम लोग सत्वगुण में स्थित हो सकते हैं। और फिर सत्वगुण में जैसे आएंगे तो फिर इन ग्रंथों को हम समझ पाएंगे। तो फिर सत्वगुण के बाद शुद्ध सत्वगुण में हम प्रवेश करेंगे और फिर जो है बहुत अच्छी तरह से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं आगे। तो प्रभुपाद फिर आगे लिखते हैं कि कृष्ण भावना में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर है। अभी ये भी यहाँ का ये जो मुद्दा है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना में प्रगति जो है अनुयायी के मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर है। द एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ फॉलोअर। अभी मनोवृत्ति क्या है एग्जैक्टली? मतलब हम भक्ति में जो भी कुछ कार्य करते हैं, भक्ति की क्रियाएं करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, उसके पीछे का हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा मनोभाव क्या है, उसके ऊपर हमारी प्रगति निर्भर करेगी। हमारी प्रगति इसके ऊपर निर्भर नहीं है कि हम कौन से आश्रम में स्थित हैं। हमारी प्रगति इसके ऊपर निर्भर नहीं है कि हम कौन से वर्ण में स्थित हैं। वर्ण मतलब आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, इसके ऊपर निर्भर नहीं करती है हमारी प्रगति। या फिर आप कौन से आश्रम में स्थित है, मतलब आप ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है या सन्यासी है, इसके ऊपर भी हमारी प्रगति निर्भर नहीं करती है। हाँ, हालांकि वो सहायक होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रभुपाद बोलते हैं कि आपकी अगर मनोवृत्ति ठीक नहीं है तो फिर कौन सा भी आश्रम, कौन सा भी वर्ण या समाज की कौन सी भी व्यवस्था या फिर कौन सा भी सोशल स्टेटस पोजीशन, वो प्रगति का इंडिकेशन नहीं है। वो निर्धारित नहीं करेगा कि हम कितने प्रगत हैं। हम कहीं पे भी हो, कौन से भी आश्रम में, कौन से भी वर्ण में क्यों ना हो, हमारी मनोवृत्ति, हमारा एटीट्यूड निर्धारित करेगा कि हम भक्ति में कितनी प्रगति करेंगे। अभी अगर कुछ उदाहरण देके उसको अगर समझा जाए तो इस प्रकार, अगर हम भक्ति में कुछ डूज एंड डोंट्स फॉलो करते हैं, है ना। डूज जैसे कि क्या करना है हमको भक्ति में, जैसे भक्तों का संग लेना है। लेकिन अगर आपकी मनोवृत्ति ही, भक्तों को देखने का नज़रिया ही आपका अगर ठीक नहीं है, भक्तों में आप हमेशा दोष देखते हैं, आप हमेशा वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो फिर वही भक्तों की संगति आपका प्रगति का कारण नहीं बनेगा, वो आपके अधोगति का कारण बनेगा। देखिए, आप हालांकि भक्तों की संगति में हैं, आप पूरी तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं, आप भक्ति में जो भी भक्तों ने जो भी विधा विधान बताए हैं उस प्रकार से आप चल रहे हैं, लेकिन आपकी मनोवृत्ति क्या है कि आप भक्तों में दोष देख रहे हैं और फिर उसके कारण आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं। तो फिर जो भी आप वैष्णव संघ में करेंगे वो पूरा व्यर्थ है। तो फिर वही वैष्णव संघ जो कि आपको पूरी तरह से शुद्ध बनाने वाला था, वो आप अभी अधोगति में जा रहे हैं पूरी तरह से। या फिर उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे कि किस प्रकार से अगर आपकी मनोवृत्ति अगर ठीक नहीं होगी, ग्रंथ अगर आप पढ़ते हैं, है ना, तो मैं ग्रंथ इसके लिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे एक पंडित बनना है, पांडित्य प्रदर्शन के लिए, कि मैं जैसे ही लेक्चर देने जाऊँ तो इस प्रकार से मैं श्लोक बोलूँ कि लोग प्रभावित हो जाएं, मैं इस प्रकार से प्रवचन दे दूँ कि लोग मेरी वाह वाह करें, मेरा मान सम्मान बढ़े, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं। इसके पीछे हम पागल हैं और उसके लिए हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और उसके कारण वो जो वैष्णव क्वालिटीज़ है वो आना तो दूर, हमारे अंदर अनर्थ कौन से बढ़ रहे हैं? अहंकार, मान सम्मान, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। देखिए, ग्रंथ वही है
और सब कुछ सारे श्लोक आप बाय हार्ट कर रहे हैं। हाँ, संस्कृत आपको अच्छी तरह से आता है, पूरा ज्ञान है शास्त्रों का, और वही ज्ञान जो आपके शुद्धिकरण का कारण बनना चाहिए, आज वही ज्ञान आपको आपके पतन का कारण बन रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? मनोवृत्ति। आपकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है कि किस भाव से ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये ग्रंथ पढ़ने के पीछे का आपका इंटेंशन क्या है, वो निर्भर करेगा कि वो ग्रंथ आपको शुद्ध करेगा या आपका ही पतन करवाएगा, है कि नहीं? जैसे अगर आप जप कर रहे हैं तो हो सकता है कि मनोभाव ये आए कि मैं जप इसके लिए कर रहा हूँ कि सारे भक्त मुझे देखे कि मैं एकादशी के दिन में 64 माला करता हूँ, और ये सुन के सारे भक्त मेरी वाह वाह करें, मैं एकादशी को निर्जल व्रत करता हूँ। ये सब भक्तों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं किस प्रकार से कठोर व्रत का पालन करता हूँ, और ये सब मैं किस प्रकार से नियमों का पालन करके 64 माला करके जब लोग मुझे देखेंगे तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, मेरा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मैं बहुत फेमस भक्त बन जाऊंगा, और मैं एक शुद्ध भक्त की एक उपाधि मुझे मिल जाएगी, है कि नहीं? तो ये अगर मनोभाव है मन में, तो फिर वही जब जो आपको शुद्ध करने वाला था, वो आपको शुद्ध नहीं करेगा, वो आपके पतन का कारण बन जाएगा। तो हालांकि वो भले भक्तों का संग हो, या फिर ग्रंथों को पढ़ना हो, या फिर वो आपका हरिनाम का जप हो, या फिर अर्च विग्रहों की सेवा हो, है ना? अर्च विग्रह है तो वो साक्षात भगवान, कि भगवान विग्रह क्या है? भगवान स्वयं जो है विग्रह के रूप में खुद को प्रकट किए हैं, लेकिन उनको एक पत्थर की मूर्ति के रूप में अगर हम ये मनोवृत्ति हो जाए कि ये तो क्या है, पत्थर की मूर्ति है, तो देखिए तुरंत जो है रिजल्ट अलग मिलेगा हमको। तो भक्ति की कोई भी क्रिया हो, तो कोई भी क्रिया के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा मनोभाव क्या है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम भक्ति में कितनी प्रगति करेंगे। फिर ये मायने नहीं रखता है कि आप ब्रह्मचारी हैं, या आप सन्यासी हैं, आप गृहस्था है, या फिर आप वानप्रस्थी है, या फिर समाज में आपका कुछ कौन सा पोजीशन है, नहीं। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्मिक जीवन में हमारी जो प्रगति है हमारे मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर है, और ये जो मनोवृत्ति है इसको कैसे ठीक करना है, मनोवृत्ति किस प्रकार से हम अपनी अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं, ये रूप गोस्वामी पाद ने ये ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से दिया है। श्री उपदेशामृत में केवल 11 श्लोक है इसमें, और ये 11 श्लोक अगर हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो ये गारंटी है कि उसको पढ़ के हमारे जीवन में हम अगर उसको उतारते हैं, ये निश्चित है कि हमारी मनोवृत्ति तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन कृष्ण प्रेम को बहुत जल्द इसी जन्म में हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उतने सिंसियर हैं तो। अभी देखिए जैसे मैंने बोला कि 9 स्तर आते हैं भक्ति में, जैसे हम प्रगति करते हैं 9 स्टेशंस आते हैं। तो ये रूप गोस्वामी पाद के जो 11 श्लोक हैं उसमें पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक ये श्रद्धा के बारे में हमको बताता है कि किस प्रकार से आप श्रद्धा आपकी विकसित कर सकते हैं। चौथा, पांचवा और छठा श्लोक जो है ये हमको साधु संघ के बारे में बताता है। सातवां श्लोक जो है ये भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि के बारे में हमको बताता है। आठवां जो श्लोक है वो आसक्ति के बारे में। 9वां, 10वां और 11वां श्लोक ये भाव और प्रेम के बारे में ये हमको बताता है कि किस प्रकार से भाव और प्रेम हम विकसित कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिस्टमेटिकली रूप गोस्वामी पाद ने इस प्रकार से हमको श्लोक दिए हैं, और इसको अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे तो हम हमारा जो व्यावहारिक जीवन में बहुत अच्छी तरह से इसको हम लोग लागू कर सकते हैं और बहुत जल्द हम शुद्ध बन सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रीफेस आमुख हमने प्रभुपाद जी का ये कंप्लीट किया। ये था इंट्रोडक्शन।
लेकिन फिर अगले सत्र में हम लोग ये रूप गोस्वामी पाद का जो पहला श्लोक जो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।